Exercise 5.1 question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved making an arithmetic progression and why? तो लिखा हुआ है in which of the following situations, ये जो situations लिखी है, एक situation लिखी हुई, इसी तरह से आगे भी situations है, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिया है. In which of the following situations does the list of numbers involved making an arithmetic progression? तो जो नंबर्स की जो लिस्ट बनेगी क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है तो क्यों बनाती है ये हमें बताना है. तो देखिए सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. ठीक है, जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है. फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15 है एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, और एडिशनल किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है. तो समझिएगा जरा, जो टैक्सी फेयर है यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. ध्यान दीजिएगा. तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है, ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए. उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर का फेयर जो है ₹8 है. इसी तरह से आगे भी ध्यान दीजिएगा. तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है भाई, ₹15. अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें फेयर कितना देना पड़ता है, ₹15. अगर हम सेकंड किलोमीटर जाते हैं तो फेयर कितना देना पड़ेगा भाई. सेकंड किलोमीटर का मतलब है हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो फेयर कितना देना पड़ रहा है, ₹15 प्लस ₹8. ठीक है, ₹23. ठीक है, समझिएगा. इसी तरह से आगे भी हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिएगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है भाई. फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15. फेयर फॉर 2 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, ₹15 प्लस ₹8. ठीक है, ₹15 प्लस 8. ठीक है भाई, ₹15 1 किलोमीटर का हो गया. और उसके बाद जो हमने सेकंड किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की उसके लिए ₹8 देने पड़ रहे हैं. तो ₹15 प्लस 8 ₹23. नेक्स्ट देखिएगा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स. तो 3 किलोमीटर्स का फेयर कितना देना पड़ा भाई, देखिएगा ₹15 प्लस, देखिए ₹15 ये हो गया, और प्लस 8 16 है ना. 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 8 है ना, क्योंकि ₹8 देखिए 1 से 2 किलोमीटर तक गए तो ₹8 दिए. 2 किलोमीटर से थर्ड किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की है ना, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की 2 से 3 तक. भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 किलोमीटर ही तो होगी. 2 से 3 तक जा रही है 1 किलोमीटर डिस्टेंस. तो ये जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसमें भी आपने ₹8 दिए. ठीक है, तो 8 ये और 8 ये, 8 प्लस 8 16 है ना. फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15. 1 से 2 तक गए ₹8, 2 से 3 तक गए तो भी ₹8 है ना. तो 15 प्लस 2 into 8 है ना. 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसलिए 15 प्लस 2 into 8. 15 प्लस 2 into 8, तो ये हो गया ₹18 2 जा 16, 16 प्लस 15 31. फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स. 4 किलोमीटर का फेयर क्या होगा भाई, ₹15 प्लस. अब देखिए 4 किलोमीटर के लिए तो देखिए आपने फर्स्ट किलोमीटर जो है उसके लिए ₹15 पे कर दिए. आपको 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप जो है ₹15 दे दिए आपने. कितने किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस. भाई टोटल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी. ठीक है, उसमें से 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमने फिक्स जो चार्ज था वो ₹15 दे दिया. फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फिक्स था ₹15 वो हमने दे दिया. अब हमारे पास कितनी डिस्टेंस बची है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस. ठीक है, तो हर किलोमीटर पर आपको ₹8 पे करने पड़ते हैं. 1 किलोमीटर पर आगे के इसके बाद आपको हर किलोमीटर पर ₹8 पे करने पड़ते हैं. तो 1 किलोमीटर के लिए आप ₹8 पे करते हो तो 3 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 3 into 8. तो देखिएगा ये हो जाएगा ₹8 3 जा 24 प्लस 15
39। तो ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन बाई, तो जो नंबर्स की जो लिस्ट बनी है वो मैं लिख देता हूं, क्या बनी है भाई, 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39। अब देखिए ये तो हमने बना लिया, अब हमें ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक, ये जो लिस्ट बनी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो, थर्ड टर्म सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो, इस तरह से आगे के टर्म्स का भी डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो एपी होती है। चलिए मैं चेक करता हूं, देखिएगा ये A1 है फर्स्ट टर्म, A1 सेकंड टर्म, A2 थर्ड टर्म, A3 फोर्थ टर्म, A4। तो चलिए कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा भाई, 23, ये A2 है, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना हो गया भाई, 23 से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। ठीक है, इसी तरह से आप A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस ये A3 है 31, A2 है 23, 31 माइनस 23 8। इसी तरह से आप जो है A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3 कितना आएगा भाई, 39 माइनस 31, A4, A1 A2 A3 A4 है 39, तो 39 A4 हो गया, माइनस माइनस A3 है 31, सब्ट्रैक्ट किया गया तो आ गया 8। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स के बीच का, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। मैंने जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने बताया था जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो क्या होता है कांस्टेंट है या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है वो, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, और इसी तरह से आगे भी। देयरफॉर दिस सिचुएशन मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, की सिलेंडर में कोई कुछ अमाउंट जो है एयर का वो प्रेजेंट है। फिर कहा गया है अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है, जितनी भी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है उस एयर का 1/4 पार्ट क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। हमने ये मान लिया let air present in the cylinder is x यूनिट। ठीक है, कि सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो कितनी है, x यूनिट है। तो देखिएगा जरा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, according to the situation air present in the cylinder is given by। देखिएगा एयर स्टार्टिंग में कितनी प्रेजेंट थी भाई, एयर टोटल अमाउंट कितना था एयर का, x यूनिट थी, तो स्टार्टिंग में x यूनिट थी, इतनी एयर प्रेजेंट थी।
ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा। अब देखो जो वैक्यूम पंप था वो क्या करता था, जितनी भी एयर प्रेजेंट थी, समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो हमने भाई अमाउंट कितना मान लिया, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो कितनी एयर प्रेजेंट है, x यूनिट एयर प्रेजेंट है, ये हमने मान लिया स्टार्टिंग में। फिर अब क्या कह रहा है कि when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, ठीक है, तो जो वैक्यूम पंप होता है वो क्या करता है कि सिलेंडर में जितनी भी बची हुई एयर है उसका 1/4 पार्ट क्या करता है, एक बार में रिमूव करता है, ठीक है, एट अ टाइम, है ना, एक बार में कितना पार्ट रिमूव करता है, 1/4 पार्ट रिमूव करता है। किसका 1/4 पार्ट रिमूव करता है, जितनी एयर जो है वो सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी, x यूनिट सिलेंडर में एयर प्रेजेंट थी। अब क्या करता है, फर्स्ट टाइम में, पहली बार में वो कितनी एयर रिमूव करेगा, इसका 1/4 पार्ट एयर क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका 1/4 पार्ट रिमूव किया, रफ कैलकुलेशन मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा टोटल एयर कितनी थी, x एयर थी, ठीक है। अब इसका कितना पार्ट उसने रिमूव कर दिया, तो इसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, तो x का 1/4 पार्ट कितना होगा, x इंटू 1/4, ये 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू 1/4 का मतलब होता है x/4। देखिए एयर सिलेंडर में कितनी प्रेजेंट थी, x प्रेजेंट थी, x प्रेजेंट थी, ठीक है। उसका कितना पार्ट रिमूव किया, 1/4 पार्ट रिमूव किया, तो भाई x का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, इतना पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब कितनी बची हुई एयर है, मैं कहता हूं कि अगर सिलेंडर में 12 यूनिट एयर थी, अगर 5 यूनिट एयर जो है वो रिमूव कर दी तो कितनी एयर बची, तो भाई जितनी एयर थी 12 है, वो कितनी वैक्यूम पंप ने जो रिमूव किए वो 5 यूनिट रिमूव किए, तो बची कितनी भाई, तो बची है 7। क्लियर। तो क्या किया हमने, जितनी एयर थी स्टार्टिंग में वो और जितनी एयर रिमूव कर दी है वो जब सब्ट्रैक्ट हमने किया तो हमारे पास रिमेनिंग एयर आ गई है, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर में एयर प्रेजेंट थी x, ठीक है, और रिमूव कितनी की गई है, x/4 रिमूव कर दी गई है ना, तो बची कितनी है ना, प्रेजेंट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, है ना। अब एयर कितनी बची, तो भाई x माइनस x/4 इतनी बची हुई है, x माइनस x/4 यानी कि 3x/4, ये बची हुई है एयर 3x/4। अब जरा आगे देखिएगा, अब देखिए अब सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, 3x/4 यूनिट प्रेजेंट है, समझिएगा। अब जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में वो 3x/4 यूनिट प्रेजेंट है। अब कितनी बची, 3x/4। अब सेकेंड टाइम में वैक्यूम पंप कितनी एयर रिमूव करेगा, इसका 1/4 पार्ट, 3x/4 इतनी बची हुई है, इसका 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, तो कितना रिमूव कर दिया भाई, 3x/4 एयर थी, इसका 1/4 पार्ट रिमूव किया, तो इंटू 1/4, तो ये हो गया 3x/16। तो देखिए एयर कितनी थी, 3x/4 एयर थी, इतनी एयर बची थी सिलेंडर में, उसमें से क्या किया, इतना पार्ट उसने और रिमूव कर दिया, ठीक है। तो कितनी एयर बची, एयर बची 3x/4, जितनी एयर थी उससे जितनी एयर हटा दी गई है 3x/16, तो ये हमारे पास रिमेनिंग एयर आ जाएगी। तो कितनी बचेगी भाई, 4 और 16 का एलसीएम 16 होता है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x, 12x माइनस 3x 9x/16, 9x/16 ये आ गई, ठीक है। अब देखते हैं अब एयर कितनी, वैक्यूम पंप जो एयर रिमूव करता है वो कितनी रिमूव करता है और कितनी एयर बचती है, रिमूव कितनी करेगा, इसका 1/4 पार्ट, और बचेगी कितनी, इसका जो 1/4 पार्ट आएगा उसे हम 9x/16 से इसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एयर आ जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिएगा, देखिए अब कितनी एयर प्रेजेंट है, 9x/16 यूनिट जो है एयर प्रेजेंट है। वैक्यूम पंप कितनी रिमूव करेगा, इसी का 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, यानी कि 9x/16 का 1/4 पार्ट रिमूव किया तो बचेगा 9x/64, इतना पार्ट उसने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। इसमें से इतनी एयर को उसने क्या किया, हटा दिया वैक्यूम पंप ने, तो बची कितनी भाई, इससे इतना हटा दिया, मतलब इससे जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बची हुई एयर पता चल जाएगी 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम 64 आएगा, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36x माइनस 9x, सब्ट्रैक्ट करेंगे 27x/64, ठीक है। तो जो एयर बची है वो बची है 27x/64,
64। इसी तरह से आगे भी। चलिए अब हमें यह चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, इन टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 देखें तो a2 ये a1 ये, जरा इनको सब्ट्रैक्ट करके हम देख लेते हैं कि a2 माइनस a1 कितना आता है ना। इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, एलसीएम आ जाएगा 4, 3x माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, हमेशा कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 3x अपॉन 4 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, मतलब अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखना तो आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इनके बीच का डिफरेंस देखना है तो आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा जो बाद वाला टर्म होता है उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। तो देखिए a2 माइनस a1 आ गया माइनस एक्स अपॉन 4। क्लियर। अब चलिए देखते हैं a3 माइनस a2 कितना आता है, a3 माइनस a2 कितना आता है। तो a3 माइनस a2 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 9x अपॉन 16 से 9x अपॉन 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x अपॉन 4 को, एलसीएम आ जाएगा 16, 16 1 जा 16, 1 इंटू 9x 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x अपॉन 16। तो भाई कितना आ रहा है, माइनस 3x अपॉन 16 आ रहा है। अब देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, 8 आ रहा था, 8 8 कॉमन डिफरेंस आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्या ये और ये सेम है, नहीं है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं भाई, हमने a2 माइनस a1 निकाला, a3 माइनस a2 निकाला, ये सेम नहीं आ रहे हैं तो हमें आगे a4 माइनस a3 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore it is not an AP. Third part, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 154, है ना, इसमें अंडरलाइन कर दिया क्योंकि रुपीज 150 क्या है, कॉस्ट किसकी, फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर डिगिंग की कॉस्ट है रुपीज 150 एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और उसके बाद फर्स्ट मीटर डिगिंग की कॉस्ट रुपीज 150 लग जाती है और उसके बाद के जो मीटर्स हैं उसकी डिगिंग की कॉस्ट क्या होती है, रुपीज 50 वो होती है, बढ़ती जाती है, राइजेस बाय रुपीज 50। मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट ये वेल है, ठीक है, ये वेल है, इसकी डिगिंग की जाती है ना, तो देखिएगा फर्स्ट मीटर है ना, ये जो फर्स्ट मीटर है, ये फर्स्ट मीटर, ये 1 समझिएगा, 1 2 3 है ना, 4, इस तरह से आगे भी। तो देखिए फर्स्ट मीटर डिगिंग की कॉस्ट कितनी है, 150। उसके बाद जो डिगिंग हुई उसकी कॉस्ट क्या होगी, 50 रुपीज इंक्रीज होगी, लिखा है ना, राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो 1 से जो 2 मीटर तक की डिगिंग हुई तो इसकी कॉस्ट 150 प्लस 50 हो गई 200 रुपीज लग रही है। देन 2 से 3 तक जब की तो इसकी कॉस्ट है रुपीज 250। ठीक है, फिर इसके बाद 250 प्लस 50 300 रुपीज, है ना, और उसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ digging for the first meter and its succeeding meters in rupees is given by, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्या लिस्ट बनेगी, 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, देन 1 किलोमीटर की 200, फिर 250 300 50 50 का डिफरेंस हो जाता है। तो 150
200, 250, 300, है ना, इसी तरह से आगे भी। तो जरा देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आता है। देखते हैं भाई, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 50 आता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो भी 50 रुपीज। ठीक है, A4 माइनस A3 निकालेंगे 300 माइनस 250 वो भी 50। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना, ये सब इक्वल है। कितना है? 50, 50। ठीक है, देखिएगा 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50। तो भाई क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। दिस फॉर्म्स एन एपी। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th। चलिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हम अमाउंट का फॉर्मूला अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। देखिएगा यहां पर A जो है ये होता है अमाउंट, P मींस प्रिंसिपल, R मींस रेट एंड N मींस टाइम। ध्यान दीजिएगा, तो हम इस स्टेटमेंट को जो है नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ मनी in the account for the first year and its succeeding years in rupees is given by 10,000, then P1 plus R upon 100 to the power n, principal 10,000, 1 plus R rate 8 upon 100 to the power n, 1 हो गया। then 10,000 1 plus R upon 100 टू दी पावर n, अब n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे भी। तो चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 देन 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 108 अपॉन 100 आ जाएगा। 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गए। 108 का मल्टीप्लाई जब 100 में होगा तो 10800, 10800। देन 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब है 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल। 108 इंटू 108 होता है 11664, 11664, और इसी तरह से ये एपी आगे भी चलती जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो हम देखते हैं A2 माइनस A1, 10800, A2 माइनस A1 10,000, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। A3 माइनस A2 देखते हैं, A3 माइनस A2 आ जाएगा 11664, A3 माइनस A2 10800,
4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 8, तो 1 यहां से कैरी लेंगे तो जो आ जाएगा 16 माइनस 8 8, और 1 माइनस 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 864। तो हमने ये देखा कि A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है। A2 माइनस A1 है 800 और A3 माइनस A2 है 864, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं सेम है, तो ये AP फॉर्म नहीं करती है ना। इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP because common difference is not same। तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।